पूरे देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में भी पौधारोपण को लेकर सरकार कार्यक्रम आयोजित कर एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण का कार्य कर रही है। देखें इस रिपोर्ट में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित नरवदिया में 19 सितंबर को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान सीएम शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। वहीं सीएम शर्मा ने पीएम मोदी के द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने जनता से अधिक पौधारोपण करने की अपील की और पर्यावरण के संरक्षण की जानकारी दी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वो स्थान है और इस स्थान को आपने या वृक्षारोपण और मेरे से कहा गौशाला, और गौशाला जहां होती है वो पवित्र भूमि सबसे पवित्र होती है। और मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां के सभी हमारे जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक अच्छा काम और किया है कि गौशाला का निर्माण भी यहां होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और गौशाला मंत्री मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा साहब इस गौशाला के लिए हमें आश्रय योजना में नवीन गौशाला खोलने के लिए 10 लाख गौ सेवा समिति और गौशाला के निर्माण के लिए जो यहां 90 लाख रुपए का व्यय होगा वो भी यहां हम करने वाले हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद मैं आपको देना चाहता हूं कि एक अच्छा काम आपने यहां किया है। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के काम करते हैं और वो सामाजिक सरोकार के कार्य आपने देखे होंगे कि 2014 से 2 अक्टूबर 2014 से उन्होंने एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था और आज हम कह सकते हैं कि स्वच्छता अभियान हमारा जन जन के भागीदारी उसमें बना है और उस स्वच्छता के अभियान को लेकर के हम चलते हैं। जब लगा कि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात कम हो रहा था, बेटियों की संख्या घट रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज वो संख्या हमारी संतुलन में आई है और पूरे समय में संतुलन में आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो उन्होंने दिया वो कामयाब होता हुआ दिख रहा है। और अभी उन्होंने 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो उन्होंने आह्वान किया और उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, ये जो हमारा वायुमंडल है, हमारा पर्यावरण है और पर्यावरण के कारण जो आपने देखा है जिस तरह से परेशानी हो रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, और उस आह्वान को आप आज साकार कर रहे हैं। ये मेरे सामने जो 1008 जोड़े हैं इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए इस अभियान को और तेज करना है। आपने देखा होगा हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। हमने उन 7 करोड़ पौधे से ज्यादा लगा करके राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया है और एक दिन में 2 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि हमने ये जो अभियान लिया है, इस अभियान को आगे रखते हुए अगले आने वाले 5 साल में हमको 50 करोड़ पौधे लगाने का काम हमें करना है। 50 करोड़ पौधे लगाने का काम करना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसके मन में अच्छे काम करने की होती है,
जिसके अंदर काम करने का जज्बा होता है, ईश्वर भी उसका साथ देता है। आप मेरे को बताइए, इस बार आपकी फसल कैसी है? सभी किसान भाई आए हैं, ऊपर हाथ खड़ा करिए, फसल कैसी है आपके यहां? अच्छी है ना? तो देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पेड़ लगाने का आह्वान किया और ऊपर वाले ने कहा कि आप तो जमीन पर लगा दीजिए, उनको बड़ा मैं कर दूंगा। लगातार वर्षा होकर के जितने पेड़ लगाए थे वो सारे के सब पेड़ लग गए। ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है और आपकी फसल भी अच्छी है। हम गांव में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो क्या पूछते हैं? यही तो पूछते हैं कि आपके यहां फसल कैसी है। पूछते हैं कि नहीं पूछते? और दूसरी बात क्या पूछते हैं कि आपके घर में दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही पूछते हैं ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, फसल भी अच्छी है, फसल भी अच्छी है। और गौपालक जो कार्ड हमने आपको 1 लाख रुपए का दिया है, वो इसलिए दिया है, अगर किसी के घर में गाय भैंस अगर दूध नहीं दे रही है तो वो गौपालक कार्ड से बैंक से ला करके गाय ला सकते हैं, बच्चों को दूध पिला सकते हैं। इसलिए हमने गौपालक कार्ड देने का, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, इसी तरह से गौपालक कार्ड देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ नेता हैं जिन्होंने जब समय मिला, जब तक वो होटलों में बंद थे, और अभी हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारा टाइम टेबल है 7 दिन का। सोमवार, मंगल, बुध हमारे मंत्री सचिवालय में बैठेंगे। 3 दिन वो 2 दिन के लिए पूरे क्षेत्र में राजस्थान के अंदर जाएंगे, 1 दिन अपने विधानसभा में रहेंगे। मैंने कहा, आप तो होटल में मौज मारी थी आपने, हमारे मंत्री तो घूम रहे हैं एक एक गांव, एक एक ढाणी पूरे राज्य में। आज एक मंत्री उस जिले में है तो दूसरा मंत्री उस जिले में जा रहा है, आपकी तरह होटलों में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो ट्वीट कर करके कह रहे हैं, जरा अपने समय के ट्वीट भी देख लेना, आपने कितने किए हैं, आपने कितने ट्वीट किए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि चुनाव से पहले हमारा एक एक कार्यकर्ता राजस्थान की जनता के पास गया था और राजस्थान की जनता के पास जाकर के उसने जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो राजस्थान की सरकार से जो उन्होंने वायदे किया था, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी ये सरकार उस एक एक वायदे को पूरा करेगी, एक एक वायदे को पूरा करेगी। मित्रों, मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, हमने बजट के अंदर जो दिया है वो हमने परसों शिलान्यास भी उनके किए हैं। हमने 10,000 करोड़ से ऊपर के शिलान्यास हमारे बजट के 3 महीने बाद, 2 महीने बाद हमने शिलान्यास करने का काम प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, एक भी गांव ऐसा नहीं होगा, एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां हमारा रोड के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, वेटनरी हॉस्पिटल के माध्यम से, चिकित्सालय के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से, जहां हमने कहीं ना कहीं काम नहीं दिया हो। और मैंने इनसे विधानसभा के अंदर कहा था, क्योंकि हम 8 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं, हमने यह भी नहीं कहा कि ये हमारा विधायक कौन सा है। हमने 200 विधानसभा है, 200 विधायकों को उनके क्षेत्र में काम करने का और कामों की घोषणा करने का, उनका शिलान्यास करने का हमने काम किया है। हमने यह नहीं सोचा, हमारी स्थिति वो नहीं है कि आप जब काम करते थे तो कांग्रेस के जहां विधायक होते थे वहां करते थे, दूसरे विधायकों के यहां काम नहीं होते। हमने कहा है कि राजस्थान की 8 करोड़ की जनता, ये हमारी जनता 8 करोड़ की पूरी हमारी है। कोई भी विधानसभा हो,
कोई भी किसी पार्टी का विधायक हो, हमारा काम सभी विधानसभाओं में होगा और जनता की मांग जहां होगी वहां हम पूरी तरह से काम करेंगे। पर्यावरण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में पौधारोपण कर पर्यावरण का संरक्षण करने का काम लगातार चल रहा है। राजस्थान सरकार भी इस अभियान को लेकर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है। सरकार लोगों से अपील की है कि अपने मां के नाम एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। एक पेड़ मां के नाम अभियान केंद्र सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा, बल्कि इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे लोगों को बढ़ते प्रदूषण से निजात मिलेगा। धरती का तापमान कम होगा और भूजल स्तर में वृद्धि होगी। इस अभियान के जरिए पर्यावरण संरक्षण के साथ मां की सेवा का भाव भी मजबूत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस। उधर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने शहर के सबसे पुराने बालकृष्ण स्टेडियम का नवीनीकरण के लिए शुक्रवार को नगर पालिका के अधिकारियों के साथ स्टेडियम का दौरा और उसको नए सिरे से तैयार करने की रूपरेखा के तैयार की। इस मौके पर राजसमंद एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, परिषद की आयुक्त ब्रजेश राय के साथ आला अधिकारियों और शहर के जाने माने खिलाड़ी मौजूद थे। इस मौके पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टेडियम के लिए 5 करोड़ का अनुदान किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्टेडियम में पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा कर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और जल्द ही स्टेडियम का नवीनीकरण किया जाएगा, जो आने वाले समय में शहर से कई खेलों के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। उनके साथ मीटिंग बुलाई है कि 5 करोड़ का जो हमें फंड दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उस फंड को हम लोग इसमें अच्छे से यूज कर सकें। ये हमारे ये कह सकते हैं कि राजसमंद का एक गौरव है बालकृष्ण स्टेडियम। जब से राजसमंद है तब से ये स्टेडियम है, इस स्टेडियम से सबका लगाव है, जुड़ाव है। सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस क्षेत्र के भी सब जनप्रतिनिधि आए हैं, क्योंकि वो फील करते हैं कि स्टेडियम को हम किस तरीके से अच्छा कर सके, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, अलग अलग प्रतियोगिता होती है। तो आज उसी तर्ज पे हमने ये मीटिंग आज यहाँ पर बुलाई थी कि स्टेडियम को हम कैसे बेटर। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार 100 दिन में जो है कुछ नहीं कर पाई है। वन नेशन वन चुनाव पर उन्होंने कहा कि सरकार को फैसला वापस लेना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है फैसला कामयाब नहीं होगा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर किए गए आपत्तिजनक बयान पर भी विरोध जताया है। आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन अलग अलग राज्यों में चुनाव है, सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। पेपर लीक, आरपीएससी के पुनर्गठन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सरकार की इच्छा शक्ति पर करता है। निर्भर नौजवानों के भविष्य पर किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। ड्रॉ किया तो सरकार घोषणा करती है, फिर यूटर्न लेना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है और कैबिनेट से पास कराया। उस दिन जहां जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हो रहा था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये शगुफा छोड़ा है। और हर बार की तरह इस निर्णय को भी सरकार को यूटर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्या बल चाहिए पार्लियामेंट में, इतना बहुमत उनके पास है नहीं और किसी से सलाह नहीं, किसी दल से, किसी नेता से। इतना बड़ा देश है, अगर कल मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं तो क्या पूरे राज्यों में दोबारा चुनाव होंगे? और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग परिस्थिति हैं, अलग अलग टाइमलाइंस हैं, अलग अलग समय है, मौसम, कैसे संभव है? और बिना चर्चा के आपने उसको पारित कर दिया, लेकिन ये कारगर होना लगभग असंभव है। और हम सब जो विपक्ष की पार्टी के लोग, इंडिया अलायंस के लोग हैं, इसके विरोध में हैं। तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए घोषणा करी गई है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। जहां तक चुनाव की बात है, 4 राज्यों के चुनाव होने थे, ये सिर्फ 2 ही राज्यों में चुनाव करवा पा रहे हैं। बाकी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इन्होंने पोस्टपोन किए। जब आप 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, राजस्थान में 7 उपचुनाव होने, आप वो नहीं करा पा रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन की आप कैसे बात कर सकते हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और यही कारण है कि लगातार वो बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं।
बेबुनियाद बातें बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेता जो बोल रहा है, लेकिन जो नेता का नेतृत्व करने वाले हैं, अगर वो खंडन नहीं कर रहे, वो दंडित नहीं कर रहे हैं, वो इस बयान को सही मान रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत सरकार और भाजपा की यही सोच है। इसलिए इसका मुकाबला करेंगे। इसकी मैं निंदा करता हूं। पूरे देश भर में आज आक्रोश लोगों को है। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, राहुल गांधी जी इस देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उस संवैधानिक पद पर बैठे के व्यक्ति के खिलाफ आप जान से मारने की धमकी दें, उनकी जबान काटने के लिए 11 लाख का इनाम की घोषणा करें, इस प्रकार के लोगों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब आपकी मानसिकता इसी प्रकार की है। इसलिए जो केंद्र के मंत्री बन गए हैं वो राहुल गांधी जी को आतंकवादी बता रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि केंद्र के मंत्री होकर इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो पूरे देश में, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, पूरे देश में इस बयान का खंडन लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। उस रास्ते पर राहुल जी निकल चुके हैं, जवाबदेही तय करने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, विपक्ष की एकता को बनाए रखने का। उस रास्ते पर हम आगे चलेंगे। हम कभी ना डरे हैं, न डरने वाले। उधर पाली जिला मुख्यालय पर आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीज दर्द एवं लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं द्वारा अभद्र बयानबाजी के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। बीजेपी के मंत्रियों द्वारा एवं वरिष्ठ नेताओं द्वारा लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणियां, गलत बयानबाजी, टेररिस्ट आदि शब्दों का प्रयोग करने के पर कांग्रेस पार्टी का गुस्सा फूटा है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय से जिला कलेक्टर कार्यालय तक विरोध रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि कांग्रेस पदाधिकारी ने बताया कि बीजेपी लोकतंत्र का हनन कर रही है और गलत बयान, अभद्र बयानबाजी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा कर रही है। जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष के नेता व आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के लिए देश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, उसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में आज पाली मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष अजीज जी द्वारा आह्वान पर आज एक दिवसीय धरना रखा गया है, जिसको कांग्रेस कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट सभागार तक समापन किया गया। हमारे देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में है, आप देखें जो राज्यसभा से चुनकर जाते हैं राजस्थान से रमेश बिट्टू जी, उनके द्वारा जिस तरह से राहुल गांधी को टेररिस्ट, आतंकवाद की बात कही जाती है, यहाँ तक नेताओं द्वारा ये तक बात कह दी जाती है कि जो राहुल गांधी जी की जबान खींच कर लाएगा उसको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, और यहाँ तक कह दिया जाता है कि जो इनकी दादी जी का हर्ष हुआ वो इनके साथ होगा। तो इसका कांग्रेस का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है, भर्त्सना करता है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर झालावाड़ में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया है और राहुल गांधी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जमकर नारेबाजी की गई है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है और राहुल गांधी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी मांगने की भी मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांधी परिवार वर्षों से खुद आतंकवाद की भेंट चढ़ता आ रहा है, लेकिन उल्टे इस परिवार के राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से देश भर का कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप को अपमानित और आहत महसूस कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी के खिलाफ पंजाब से राज्यसभा सांसद बिट्टू के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उससे समस्त कांग्रेस जनों में रोष व्याप्त है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस के द्वारा इस धरना प्रदर्शन का आयोजन। आगे किस तरीके की रणनीति, क्योंकि जिस तरीके से संवादों में बिल्कुल गिरावट लगातार आती जा रही है, जो गिरावट है उसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आज का हम लोगों ने आयोजित किया है और इसी पूरे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर ये धरना है। अगली खबर सिरोही के पोसालिया से है, जहां पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध सघन अभियान शुरू किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक
सहीराम ने पोसालिया स्थित एक मिष्ठान व्यवसायी के यहां से 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडर को जब्त किया है। नियमानुसार कार्रवाई की गई है। टीम को देखकर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार 19 तारीख से शुरू हुआ अभियान 27 सितंबर तक जारी रहेगा। उधर टोंक से गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने के लिए फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। इस संबंध में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि राजस्व मंत्री ने केकड़ी और टोंक कलेक्टर को भी पत्र भेजा है। मामले की जांच के लिए टोडाराय सिंह एसडीएम कपिल शर्मा की अध्यक्षता में जांच टीम के गठन की जानकारी दी है। टीम में दूनी तहसीलदार रामसिंह पटवारी, सुरेश चौधरी और नरेंद्र दहिया शामिल हैं, जो टोंक जिले में 5 साल में हुई फर्जी रजिस्ट्रियों की जांच करेंगे। वहीं अरनिया केदार में फर्जीवाड़े को लेकर 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस नेता हंसराज फागना और राहुल सैनी के खिलाफ भी मामला दर्ज होने की खबर है। उधर खेड़ली कस्बे में सरसों में करीब महीने भर के दौरान हुई 1000 रुपए की तेजी के कारण जहां सरसों के व्यापार में कामकाज लौटे हैं और वहीं सरसों के तेल बाजार में भी करीब 30 से 35 रुपए की तेजी पर है। खाद्य पदार्थों के महंगे होने से आम लोगों की रसोई का भी बजट बिगड़ता जा रहा है। वहीं आने वाली नवरात्रा सहित दीपावली के त्योहार पर भी इस महंगाई में तेजी के आसार है। उधर डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए जयपुर शहर और जयपुर जिला प्रत्यय के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन हेल्प डेस्क के माध्यम से बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आमजन को पूरी संवेदनशीलता से परामर्श प्रदान किया जाएगा। उधर झालावाड़ के जिला अस्पताल में आज अचानक आए फॉल्ट के कारण करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रही। पावर फेलियर के कारण अस्पताल में मौजूद मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिला अस्पताल में टिकट पर्ची बनाने से लेकर विभिन्न जांचों के उपकरण तक बंद हो गए। ऐसे में तीमारदार मरीजों को साथ लेकर भटकते नजर आए। आपको बता दें कि इन दिनों स्क्रब, टाइफस और वायरल बुखार का प्रकोप चल रहा है, जिसके चलते जिला अस्पताल में प्रतिदिन आउटडोर में मरीजों की संख्या 3000 को पार कर रही है। प्रॉब्लम होती है, बार बार लाइट आती है और जाती है, कोई सुविधा नहीं दिख रही मेरे को यहाँ। अच्छा, तो आप किस लिए आए थे? हम सिटी स्कैन कराने के लिए आए और जो सीढ़ी से गिरी थी आंटी की, उसके सर में लगी है, तो आधा घंटा इंतजार हो गया हम करते करते। अच्छा, तो यहाँ बोलते हैं तो सारे कहते लाइट आएगी जब करेंगे, कोई सुविधा नहीं, जनरेटर की सुविधा नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मैं क्या जी, सब जानते हैं